दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। आज से नियम ही बदल गए हैं, नौकरी पाना होगा अब आसान। यानी हम बात कर रहे हैं सीईटी के बारे में। बोले तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सभी सरकारी नौकरियों के लिए अब मात्र युवाओं को एक परीक्षा देनी पड़ेगी। एसएससी, बैंक, रेलवे आदि आदि परीक्षाओं में अब बहुत ही अच्छे सुनहरे मौके हैं नए एवं पुराने स्टूडेंटों के लिए। हम देसी भाषा में, आसान भाषा में आपको 2 मिनट में समझाते हैं। बहुत सारे जो परिवार हैं, स्टूडेंट जो परिवार है, वो काफी परेशान रहता है कि भाई सरकारी जॉब हमें कब मिलेगी। और आप कहीं ना कहीं सीईटी के बारे में सर्च भी कर रहे होंगे। तो हम देखिएगा, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के खुले अवसर। सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जो आपको पूरी भाषा में 2 मिनट के अंदर पूरी तरीके से चित्र सहित समझाते हैं। समझिएगा इस चीज को दोस्तों। सबसे पहले युवाओं के लिए बड़ा फैसला, 3 करोड़ से ज्यादा परीक्षार्थी का होगा लाभ। 3 करोड़ एक बहुत ही बड़ी संख्या होती है, इसमें आप सभी शामिल हैं। जी हाँ, और कहीं ना कहीं आप वो भागम दौड़ करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही ट्रेन का कोई झंझट होगा, ना ही कहीं एग्जाम सिटी की बात करें तो उनका झंझट होगा, और बहुत आसानी से परीक्षा को, एग्जाम को क्रैक करके आप एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय भर्ती नीति यानी सीईटी को मंजूरी मिल गई है। सीईटी का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है फायदा, क्या है नुकसान, बताता हूं। नया नियम केवल फिलहाल रेलवे, बैंकिंग और एसएससी पर लागू है, और ये सारी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो स्टेट गवर्नमेंट भी आपको फायदा देगा। केवल ये सर्टिफिकेट होगा, और ये सर्टिफिकेट कैसा है, ये बहुत बड़ी बात है। सुनिएगा, एक ही आवेदन अब आपको करना पड़ेगा। आप परीक्षाओं में एक ही शुल्क अब देना पड़ेगा। मतलब क्या है कि जैसे आप एसएससी की नौकरी के लिए आप डालते थे भाई, फॉर्म डालते थे और घर वालों से पैसे लेकर या खुद का कमाया हुआ पैसा लगाते थे, तो सिंपल सी बात है कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए आप अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग आवेदन करते थे, और उनका अलग अलग जो है एग्जाम देने के लिए अलग अलग सिटी में जाना पड़ता था। अब वो चेंज हो गया है नियम, यानी यह तीनों परीक्षाओं के लिए मात्र एक परीक्षा होगी। और ये आने वाले समय में क्या कर दिया जाएगा, पूरे भारत में जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए मात्र एक परीक्षा सीईटी होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। समझ गए? अब ना तो खर्चा आएगा, ना ही आपको जाना पड़ेगा, जाने आने में किराया लगेगा। एक आवेदन। और फिलहाल आपकी राय क्या रहेगी वो तो नीचे कमेंट बॉक्स में देखना होगा। अब बात करते हैं, समझाएं कैसे आपको। देखिएगा, एग्जाम अनेक, सीईटी यानी परीक्षा एक। अब कैसा परीक्षा है, परीक्षा कैसे बात करते हैं, इसके पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक नियम बता देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। जैसे एसएससी और रेलवे की बात करें, एसएससी, रेलवे और भैया बैंक की बात करें, तो समझिएगा, अगर आप प्री एग्जाम तीनों को देने के लिए जाते थे और उनका एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते थे, समझिए अगर सपोज करिए, अगर हम बात करें 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट जो है सीईटी एग्जाम में बैठेंगे, तो सीईटी एग्जाम में अगर 40 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट जो है इसको क्रैक कर जाते हैं सीईटी एग्जाम को, तो हर परीक्षा अब जो आएगी आगे मेंस परीक्षा में आप आसानी से बैठ जाओगे। मतलब अगर आपने सीईटी परीक्षा को क्रैक किया है तो आपकी मर्जी है, आप देश में तीनों एग्जामों में जो चाहे जिसमें बैठ सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चाहे आपने फॉर्म भरा हो चाहे ना भरा हो, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यानी आप आसानी से उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बैठ सकते हैं। मतलब अब बात करते हैं सीईटी क्या है। देखिए, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए जो आवश्यक है वो सीईटी। सीईटी का मतलब क्या है? सीईटी एक टेस्ट है जो केवल क्या करेगा, प्रारंभिक परीक्षा को कम करेगा। मतलब क्या है, प्रारंभिक परीक्षा अब आपको नहीं देनी पड़ेगी अलग अलग एग्जामों के लिए। जो आप मेंस परीक्षा देंगे वो आप अपने चॉइस के अनुसार साल में कितने भी बार दे सकते हैं, चाहे जो है कितनी बार कौन सी परीक्षा देना चाहते हैं। वो पहली बार एसएससी में बैठना चाहते हैं मेंस में, बैंक में बैठना चाहते हैं मेंस में, रेलवे में बैठना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। यहाँ सरकार की मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। अगर आपके पास सीईटी परीक्षा का सर्टिफिकेट है, एक साल में
में सीईटी परीक्षा 2 बार कराई जाएगी। सरकार 2 बार सीईटी परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी और उस सीईटी का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य रहेगा, 3 साल के लिए मान्य रहेगा। अब देखो राज्य सरकार के लिए क्या हो सकता है, अवसर क्या है आपके लिए, सुनिएगा। जैसे अगर चाहेगी राज्य सरकार में जो स्टेट गवर्नमेंट में भर्ती नहीं होती है, अगर चाहेगी, जैसे सीईटी आपने पास करके रख लिया, आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर चाहेगी राज्य सरकार कि भाई हमारे पास समय कम है और परीक्षा में पैसा ज्यादा लगेगा कराने में, तो आपको उठा लेगी, सबसे पहले आपको उठा लेगी। जैसे पुलिस की बात करें, लेखपाल की बात करें, ये सभी राज्य सरकार में जितने पद होते हैं, यूपीएसआई की बात करें, बिहार एसआई की बात करें, राजस्थान एसआई की बात करें, आप किस राज्य से हमें कमेंट करें सबसे पहले। दूसरी चीज, अगर सीईटी का आपके पास जो है क्या है, एक सर्टिफिकेट है, तो राज्य सरकार चाहेगी तो डायरेक्ट तुम्हारा इंटरव्यू, डायरेक्ट आपका मेंस परीक्षा में आपको बैठा लेगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर भी आपको आवेदन करने की जरूरत नहीं, वहां पर भी आपको कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको परीक्षा देनी होगी मेंस वाली, प्री से आपको छुटकारा भैया मिल जाएगा, सिंपल सी बात। लेकिन सीईटी होना अनिवार्य है और सीईटी 1 साल में होगी 2 बार परीक्षा और 3 साल के लिए सर्टिफिकेट मान्य होगा। 3 साल में अगर कोई भी सरकारी जॉब आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर से सीईटी करना पड़ेगा और सीईटी के लिए फिर से वो वैलिड हो जाएगा 3 साल के लिए। तो दोस्तों ये कैसी रही न्यूज, आपकी व्यूज क्या है नीचे कमेंट में, हम आपका इंतजार करेंगे। वंदे मातरम दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।